राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ा था कि सेफ्टी साइन कौन से होते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर इसे देखें। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फायर पढ़े हैं बुक में, वो 4 तरह के पढ़े हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आते हैं। तो आज हम लोग देख लें हमें किस तरह से इसको पढ़ना है, जो आंसर देने हैं वो किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन उन्हें आंसर कैसे देना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किया हुआ है, टाइप्स ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर समझते हो सभी लोग, आग जो होती है उसे हम फायर कहते हैं। तो इसे कितने तरह से बांटा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा लगने वाली फायर या सबसे अधिकतम लगने वाली फायर क्या होती है या कहाँ होती है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो इसमें जो इसको बांटा गया है, जो हम लोग बुक में अभी तक पढ़े हैं ITI की, वो 4 तरह से पढ़े हैं, वो पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह देता है के फायर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में अलग ही आग क्या होती है। ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम कुछ नए तरीके से इसे समझाने वाले हैं। तो इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो हमें आंसर बताने होते हैं वो किससे बनाने होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। हमने इसको दोनों को एक साथ लिख दिया है, जिससे जो कन्फ्यूजन है वही हमारे यहाँ क्लियर हो जाए। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बात आती है इंटरनेशनल। जब हमें कुछ नहीं कहता है, फायर के बारे में पूछता है, तो हमें किसकी बात करनी होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसे यूरोपियन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये कभी कभी पूछ लेता है यूरोपियन स्टैंडर्ड के आधार पर फायर। और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड भी इसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन का जो स्टैंडर्ड है उसी को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ समझ लें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों का एक ही है। तो ऑस्ट्रेलियन कहता है तो भी यही रहेगा आंसर, इंटरनेशनल कहता है तो भी यही रहेगा। लेकिन पीछे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर कहा गया था NFPA के आधार पर, NFPA के आधार पर। पहले तो NFPA क्या है, एक अमेरिका की एक संस्था है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। फिर से समझ लें, अमेरिका की एक संस्था है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसे हम कहते हैं US सिस्टम। तो US स्टैंडर्ड, यूनाइटेड स्टेट, US मतलब यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका होता है, तो अमेरिका ने एक अपना अलग स्टैंडर्ड दे रखा है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो हम क्लास C में पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, क्लास C में गैस से संबंधित आग। लेकिन पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान देंगे क्या, NFPA के आधार पर क्लास C फायर किससे रिलेटेड है। तो हम लोग आंसर क्या दे आए हैं, गैस, जो कि NFPA कहता है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है क्लास C को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग कहता है। ध्यान से समझ लें इस बात को। तो आज हम पूरे वीडियो में, पूरे टॉपिक में अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। जब हमें कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इसे यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कहते हैं। देयर आर 6 क्लास ऑफ फायर, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आग को या फायर को 6 तरह से बांटा गया है, यानी 6 टाइप बनाए गए हैं इसके। और जो US है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, NFPA है, उसमें 5 टाइप में फायर को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। देयर आर 5 क्लास ऑफ फायर, इसको आग को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें देखेंगे 6 वर्गों में बांटा गया है। देयर आर 6 क्लास ऑफ फायर, इसे 6 तरह से बांटा गया है। पहला है क्लास A। तो सबसे ज़्यादा जो आग लगती है, मैक्सिमम जो आग लगती है, वो क्लास A फायर की श्रेणी होती है। और ये होती है सॉलिड मटेरियल, ठोस मटेरियल, जैसे
जैसे हम कहें लकड़ी, कागज, जूट, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सारे के सारे सॉलिड मटेरियल हैं। इनमें जो आग लगती है वो हमारी क्लास ए होती है, और सबसे ज़्यादा जो आग लगती है वो क्लास ए मटेरियल में लगती है। यानी सबसे ज़्यादा जो आग के प्रकार आग होती है, यानी मैक्सिमम आग लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो क्लास ए की होती है। यानी ज़्यादातर जलने वाली चीज़ें कहाँ आती हैं? क्लास ए में। तो क्लास ए कौन सा होता है? सॉलिड मटेरियल। सॉलिड में लकड़ी, वुड, पेपर, रबर, इट्स और भी हो सकती हैं। अब बात आती है क्लास बी फायर। एक एक पॉइंट को समझ लें, जिस पॉइंट में हमें डाउट हो हमें कमेंट करके बताएं इस पॉइंट में हमें प्रॉब्लम है। क्लास बी फायर लिक्विड संबंधी जो आग होती है, लिक्विड मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, इनमें जो लगी आग होती है उसे हम लिक्विड में रखते हैं, यानी क्लास बी में रखते हैं। तो क्लास बी कहाँ के लिए होता है? लिक्विड मटेरियल में लगी आग को क्लास बी में रखा गया है। ध्यान देंगे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है क्लास बी। क्लास बी में कौन सी आग आती है? लिक्विड में लगी आग जो होती है वो क्लास बी में रखी गई है। लिक्विड में जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन या और भी इट्स। अब अगला है हमारा थर्ड नंबर क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में गैस से संबंधित जो आग होती है उसे क्लास सी में बांटा गया है, रखा गया है। गैस से संबंधित जो आग होती है उसे क्लास सी में रखा गया है। जैसे एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, हाइड्रोजन या अन्य और सारी जो गैसें हैं जो जल रही हैं वो हमारी कहाँ रखी गई हैं? क्लास सी में। इट्स गैस में एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, इट्स और भी हो सकती हैं बहुत सारी। नेक्स्ट है क्लास डी। क्लास डी में कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि हम आईटीआई की जो बुकों में पढ़ते हैं क्लास डी को हमने क्या पढ़ा है? क्लास डी वैद्युतिक उपकरणों संबंधी आग है। बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। क्लास डी वैद्युतिक संबंधी उपकरणों में लगी आग बिल्कुल भी नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अभी तक हमने जहाँ भी पढ़ा है ये हम गलती करते आए हैं। क्लास डी को हम क्या पढ़ते हैं? वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो क्लास डी किसके लिए है? मेटल संबंधी आग। मेटल जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें जो आग लगती है उसे हम कहाँ रखते हैं? क्लास डी फायर में। मेटल में लगी आग को क्लास डी कहा जाता है। जैसे हम कहें कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या और सारी चीज़ें जहाँ आग लग सकती, जो मेटल हमारे बर्न हो सकते हैं और चीज़, ये आग का जो वो है, जैसे आग लगने की जो संभावनाएं हैं मेटल में बहुत कम होती हैं। और ये होती कहाँ है? इंडस्ट्री में, जहाँ फर्नेस या बहुत ज़्यादा हीट होती है उन जगहों पर मेटल में आग लग सकती है। तो क्लास डी कहाँ रखा गया है? मेटल के लिए। तो मेटल में जो धातुओं में आग लगती है, जैसे कॉपर जलने लगे, लोहा जलने लगे, एल्युमिनियम जलने लगे, इनमें जो आग लगेगी वो मेटल संबंधी, इसे क्लास डी में रखा गया है। ये क्लियर रखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि हम बुक में अभी तक जो पढ़े हैं वो क्लास डी को वैद्युतिक संबंधी आग पढ़े, इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा क्लास ई फायर। तो जो क्लास ई फायर है वो वैद्युतिक संबंधी उपकरणों में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जो लगी आग होती है उसे क्लास ई में रखा गया है। वैद्युतिक उपकरण संबंधी जो आग होती है उसे क्लास ई में रखा गया है। क्लास ई में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जो लगी आग होती है उसे क्लास ई, जैसे वायर, केबल या अन्य उपकरण जैसे स्विच, सॉकेट, ये फैन, इनमें जब आग लग जाती है, वैद्युतिक उपकरणों में जब आग लगती है उसे हम कहाँ रखते हैं? क्लास ई फायर। ध्यान देंगे क्लास ई फायर रखा गया है वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग को। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर को किचन संबंधी जो आग होती है, किचन में कौन सी आग लगती है? जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कड़वा तेल, या हम कहें सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल या पॉमेल ऑयल या अन्य कोई भी ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें जब आग लगती है तो वो हमारी कुकिंग फायर कहलाती है, कुकिंग ऑयल कहलाती है या किचन फायर कहलाती है। तो ध्यान देंगे क्लास एफ कहाँ रखा गया है? किचन फायर के लिए क्लास एफ रखा गया है। कुकिंग ऑयल में जो आग लगती है उसे क्लास एफ में रखा गया है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है वो कहता है जो आग है उसे 6 वर्गों में बांटा गया है। एक सॉलिड मटेरियल में, लिक्विड में, गैस में, मेटल में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में और किचन में कुकिंग ऑयल। किचन मतलब कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाले जो ऑयल होते हैं उनमें जो आग लगती है उसे क्लास एफ में रखा गया है। तो हमें सबसे पहले आंसर कहाँ से देने होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देने होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर बात करें, यूएस यूनाइटेड स्टेट ने अपने क्या मानक रखे हैं? अमेरिका जो है NFPA संस्था है, नेशनल
फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये अमेरिका की एक संस्था है, इसने जो अपना बना रखा है वो कहता है 5 वर्गों में हम बांटा गया है। तो पहला क्लास है ए सॉलिड मटेरियल में जो लगी आग है, वो यही वाले पॉइंट थे, वो बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, क्लास ए सेम है, क्लास बी भी सेम है, इधर भी लिक्विड है इधर भी लिक्विड है, बस अंतर कहाँ आता है, यहाँ क्लास सी में गैस है और इसने क्लास सी को बांट दिया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वैद्युतिक उपकरण संबंधी जो आग है वो अमेरिका कहता है क्लास सी में रखा गया है। तो अगर ये कहा जाए क्वेश्चन में कि यूएस के आधार पर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के आधार पर या एनएफपीए के आधार पर ऐसा कोई क्वेश्चन कहा जाए तो क्लास सी जो संबंधित आग होती है वो इलेक्ट्रिकल संबंधी लगा देंगे, वैद्युतिक उपकरण संबंधी। लेकिन अगर नहीं कहा जाता है, केवल इतना कहा जाता है क्वेश्चन में क्लास सी आग कहाँ रखी जाती है, क्लास सी या किन उपकरणों में या किन पदार्थों में लगी आग को क्लास सी कहा जाता है, तो हम आंसर सीधे दे देंगे गैस। ये ध्यान रखेंगे। अगर वो कहता है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था ये ध्यान दे, कहा गया था क्वेश्चन एनएफपीए के आधार पर क्लास सी किस जगह पे लगी आग को कहा जाता है, तो क्लास सी हमने आंसर वहां क्या लगा दिया होगा, गैस। लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने ये कह दिया है इसलिए लगा देंगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग को क्लास सी कहा जाता है। क्लास डी को इसने भी सेम किया है, मेटल, इसमें भी मेटल है। यब बदल गया यहाँ पर जो क्लास यब था, यहाँ पर जो किचन और फायर के लिए क्लास एफ लिया गया था वो के, ये कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़ा जाता है के। अब के के लिए अगर कुछ बात कहता है तो के के लिए जरूरी नहीं कि कहा जाए अमेरिकन कहा जाए, एनएफपीए कहा जाए, यूएस कहा जाए, तो के जब भी आएगा तो के में सीधे किचन फायर आ जाएगी, कुकिंग ऑयल जो आएगी, कुकिंग खाना बनाने वाले जो ऑयल हैं उनमें जो लगी आग है किचन फायर कहलाती है, वो क्लास के में रखी गई है। इसके लिए क्वेश्चन के से जब पूछा जाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि कहा जाए इंटरनेशनल से, अमेरिकन से, कहीं से भी के कह रहा है, इसका मतलब तय है कि किचन संबंधी आग है, ये ध्यान देंगे। लेकिन ये ध्यान देना है क्लास सी पूछ रहा है तो अगर इनका इस्तेमाल किया गया है अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट या एमपीए का, तो हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाना है, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो गैस लगा देना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा देखा है तो ये बात है पक्का आपको वीडियो समझ में आ गया और जिससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।